अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट रिव्यू के साथ एक बार फिर हाजिर है। कल के सेशन की बात करें तो कल के सेशन में अगेन डोजी फॉर्म हुआ है, जिस तरह इससे पिछले सेशन में भी हुआ था। और वहीं पर भी मैंने कहा था कि यहाँ पे जो मार्केट इनडिसाइसिव है, सेलर्स और बायर दोनों एग्जॉस्टेड हैं। तो यहाँ पे इस लेवल पे 46,200 जो एक मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसको भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है और सक्सेसफुल नहीं हुई है। जब तक मार्केट जो है 47,200 के ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग नहीं देती है, तो हम आगे इसमें मज़ीद अपसाइड नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मशवरा दूंगा जो 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 ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने डाउन साइड पे समवेयर अराउंड यहाँ और यहाँ बाई की थी, वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें 47,200 के अराउंड। स्पेशली सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग बनती है डाउन साइड पे जो जिन्होंने बाय किया था। क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइसेस हैं, रिचर्ड बे कोल की प्राइस वो जो $120 जो मैंने अपना टारगेट सेट किया था $120 पर टन का, जो इससे पिछली ऑडियो में मैंने आपसे शेयर किया था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट हुआ है, वो मीट किया टारगेट। और वहाँ से जो है वो प्राइस पुल बैक हुई है, उसने अपना बाउंस बैक दिया है। और करंटली जो है समवेयर अराउंड 138 136 डॉलर पर टन पे ट्रेड हो रहा है कोल। और मोस्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है कि उसने जो गैप दिया है 179 $180 पर टन, उसको जाके वो रिटेस्ट कर सकता है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सीमेंट सेक्टर पे ऑब्वियसली आएगा। तो सीमेंट सेक्टर में आप प्रॉफिट टेकिंग करें, अगेन डिप आती है तो उस पर आप बाय भी करें सीमेंट सेक्टर में। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये जो है 3 मई की जो है, मैंने ये लिखा हुआ है 3 मई की हिस्ट्री है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ यही हिस्ट्री, यहाँ पे जो 14 अक्टूबर को जो लो बना था और ये 3 मई को जो लो बना था, ये हिस्ट्री तकरीबन सेम लेंथ के साथ रिपीट हो रही है तकरीबन ऑलमोस्ट। अगर आप यहाँ देखें तो ये 43,600 का यहाँ पे मार्केट ने 3 मई को लो बनाया था, 3 मई 2021। इसके बाद जो ये लेंथ आई थी बुलिश, एक पुल बैक हुआ था, बाउंस बैक। ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट ने ये समवेयर अराउंड 46,000 के अराउंड जो है यहाँ पे मार्केट ने इसको वहाँ पे करेक्शन लिया था। और ये मार्केट ये 45,400 के 500 के अराउंड आके फिर इसने वापस बाउंस बैक करके यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया था 48,200। इसके बाद आपने देखा कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन लेके बाउंस बैक किया और अराउंड 48,900 के अराउंड जो है मार्केट ने वहाँ पे अपना रीटेस्ट किया रेजिस्टेंस को। फिर इसके बाद मार्केट ने करेक्शन लेके साइडवेज हो गई। इसी तरह यहाँ पे भी हम सेम लेंथ देख रहे हैं। 14 अक्टूबर के बाद जो लो किया था 43,000, समवेयर अराउंड 43,000, इसके लो के बाद जो है ये लेंथ आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट तकरीबन सेम लेंथ है। इसी लेंथ से मार्केट जो है उसने बाउंस बैक किया, फिर अगेन उसी तकरीबन थोड़े से फ़र्क से देखें तो करेक्शन जो इसने यहाँ ली है, वहाँ पे 2 बेरिश कैंडल थी, यहाँ 3 बेरिश कैंडल बनी है। इतना ही फ़र्क हुआ है, एक कैंडल का फ़र्क है। तो मार्केट ने यहाँ करेक्शन लेके फिर यहाँ से वापस बाउंस बैक किया है और ये एक मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, उसको रीटेस्ट किया है और वहाँ पे हमने रिजेक्शन भी विटनेस की है। एक दो तीन तीन सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और वहाँ से हमने रिजेक्शन विटनेस की है। तो इसको इस वक्त जो है सूरत हाल को ज़रा देखना चाहिए कि ये वापस वहाँ से बाउंस बैक हो रही है 47,200 और क्लोजिंग भी जो है 47,200 300 के ऊपर नहीं दे पा रही है। तो यहाँ पे आप मोहतात रहें, कॉशियस रहें और प्रॉफिट टेकिंग करें और वेट करें मार्केट के इंडिकेशन का, कि मार्केट अगर इंडिकेट करती है, कोई कंफर्मेशन मिलती है कि भाई यहाँ से करेक्शन लेके, जैसे यहाँ से हमको इंडिकेशन मिली थी कि ये करेक्शन लेके एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। इसी तरह की कंफर्मेशन का वेट करें और सेफ साइड जो है इन्वेस्टमेंट करें आप और ट्रेडिंग करें। अच्छा, स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में जिस तरह मैं रोज़ एक पिक करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, उसके एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो
उसके बारे में भी आपको बताता चलूँ। आज मैंने जो पिक किया स्टॉक है वो है, एक मिनट, GGL, गनी ग्लोबल होल्डिंग। केमिकल सेक्टर का है ये स्टॉक, और एक्चुअली ये केमिकल में ही है, लेकिन ये होल्डिंग है कंपनीज की जो इसके अंदर में आती हैं। इसकी सब्सिडरीज हैं काफ़ी, इसमें कुछ प्राइवेट लिमिटेड भी हैं, कुछ पब्लिक लिमिटेड भी हैं। तो ये इनकी होल्डिंग कंपनी है, और इसका इटसेल्फ बिजनेस जो है वो गनी गैस का है। ये पहले गनी गैस हुआ करता था, और इसके बाद फिर ये गनी होल्डिंग हो गया, ये होल्डिंग कंपनी बन गई है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं शेयर करना चाहूँगा, इसका एनालिसिस। इसकी ऑब्जर्वेशन मैंने की है कि ये जब से कोरोना आया आया है तो ऑक्सीजन की जो है, आपको पता है कि उसमें कोरोना में जो है, जो अगर सीवियर जो कंडीशन होती है तो उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो पाक ऑक्सी है हमारे पास ऑक्सीजन में, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स है हॉस्पिटल में। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो है गनी गैस का आता है, स्टॉक का नाम आता है। तो उस उसके भी अगर हम देखें तो मार्केटिंग का ही सारा इशू था, लेकिन कोरोना की वजह से उनकी मार्केटिंग स्ट्रांग हुई है, तो वो केटर कर पाए हैं कुछ हॉस्पिटल्स को। तो इस वजह से इनकी सेल्स भी इंक्रीज़ हुई है। और अब ये मतलब डिविडेंड में समझे या बोनस भी देने लगे हैं। ऑब्वियसली बोनस ही दिया है काफ़ी, एक दो दफ़ा ये बोनस ही दिए इसने, तो अब ये बोनस देने लगे हैं ये स्टॉक जो है। तो इसमें आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इसकी भी मैं आपके साथ हिस्ट्री शेयर कर दूं कि ये जो एक ट्रेंड लाइन इसने जो फॉर्म की है, पहले तो इसने हाई किया था 43, ठीक है। 43 के बाद ये भी ऑब्वियसली मार्केट जो है इंडेक्स नीचे आया, तो इसकी प्राइस भी डाउन हुई है। और इसके बाद उसने बोनस भी दिया था, आई थिंक 15% बोनस था। इसके बाद ये एक्स ओके जो है, इसकी प्राइस यहाँ पे आके इसने इसको यहाँ पे आके रीटेस्ट किया। ये तो इसने एक लो बनाया था 26 का, लेकिन आप यहाँ देखें तो ये प्राइस यहाँ पे काफ़ी दफ़ा रीटेस्ट हुई 27। तो 27 जो है, 27 रुपये इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहाँ पे रीटेस्ट भी किया, और यहाँ से हमने बाइंग भी विटनेस की है इसी लेवल से। अच्छा, अब आगे अगर हम देखें तो इसमें इंडिकेशन जो है वो अच्छे आ रहे हैं, साइन अच्छे हैं। क्योंकि इसका जो अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो एक अगर आप देखें तो यहाँ छोटा सा एक स्पाइक ही आया है, कोई कैंडल नीचे कोई बेरिश नहीं हुई। और ये जो है 200 MA, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ये ट्रेंड चेंजिंग लेवल होता है। MA 200, मूविंग एवरेज 200, ये ट्रेंड चेंजिंग लेवल होता है। तो अगर आप देखें तो मार्केट ने इसको ब्रीच किया था, लेकिन इसने ब्रीच किया, लेकिन कोई कैंडल फॉर्म नहीं हुई, डोजीज हुए हैं या स्पाइक्स आई हैं। तो दैट मीन्स कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, और इसके ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं इन नियर फ्यूचर। तो इसमें आप जो है एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं और बाय करके होल्ड भी कर सकते हैं। इसका जो सपोर्ट लेवल इस वक्त जो इनिशियल सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 31 रुपये 60 पैसे के अराउंड है। 60-50, 31-50, 31-60, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इस वक्त जो इनिशियली वो है वो 29 रुपये या 30, 29.90 या 30 रुपये आप समझ लें। ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो इन लेवल में अगर आप चाहें तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। और जिस तरह ये मैंने बताया था कि पहले 33, ये जो MA 50 है, इसको अगर ये ब्रेक करता है 33.70 के अराउंड क्लोजिंग देता है, तो इसमें हम मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। और हो सकता है कि ये वापस 38 और इवन 42 को भी रीटेस्ट कर सकता है, अगर अगर इसमें डेली बनती है। लेकिन ये जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 38 के अराउंड, 3790 या 38, यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है स्टॉक। करेक्शन आ सकती है इसमें,
तो यहाँ पे इस साइड इस लेवल पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और वापस जो है वहाँ पे अगर डाउन साइड आता है तो यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। तो इसमें आप स्टॉक में मशवरा दूंगा, मेरी एडवाइस है कि इसको एक्यूमुलेट करें, होल्ड करें, क्योंकि ये आगे हो सकता है कि डिविडेंड भी दे, डिविडेंड ओरिएंटेड ये स्टॉक जो है बन सकता है। दूसरा ये कि इसमें एक इंडिकेशन, ये बुलिश साइन जो है मैं बता रहा हूँ, ये तो ये कोई डॉजी फॉर्म नहीं हुआ है और अच्छी बुलिश साइन हुई है। लेकिन अगेन मैं ये जो लेवल है MA50 का, यहाँ पे इसने इसको रीटेस्ट भी किया था और यहाँ पे रिजेक्शन भी आई थी। आपने देखा कि ये 2 सेशन जो थे, एक दो ये सेशन जो है, और इवन यहाँ पे तो एक बेरिश कैंडल भी फॉर्म हुई थी। लेकिन ये जो है ये इसकी कंफर्मेशन है इसके रैली बनने की नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे इन लेवल पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 3160 बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पे आप थोड़ी सी बाय करें रैशनली, और 30 तक आप बाय कर सकते हैं इसमें, 30, 3150 ये इसके बाइंग लेवल हैं, और इसको होल्ड कर सकते हैं आप। इसमें आगे आने दिनों में इंशाल्लाह मैं रैली बनते हुए देख सक रहा हूँ। बाकी अदर स्टॉक्स हैं, अदर सेक्टर्स हैं, वो मैं आपसे इंशाल्लाह जो भी मुझे जो भी ऐसा लगा कि भाई जो अंडर वैल्यूड है, ओवर सोल्ड है, तो इंशाल्लाह आगे मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।